नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत भाग 2 का पाठ चिड़िया की बच्ची इसका मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चिड़िया की बच्ची का लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं और इससे पहले क्लास 7 का बहुत सारा मैं वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए देवजनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI और YouTube पर सर्च कीजिए। आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई आसानी से हो जाएगी। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को चिड़िया की बच्ची पाठ का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। यानी इस प्रश्न में यह कहा जाता है कि आपको किस तरह यह मालूम है कि माधव दास का जीवन संपन्नता यानी उनके जीवन में बहुत सुख सुविधा था और किन बातों से आपको यह ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। तो इसका उत्तर है, माधव दास ने अपनी कोठी संगमरमर से बनवाई थी। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। सेठ माधव दास अपने धन ऐश्वर्य का वर्णन करके चिड़िया की बच्ची को एहसास भी करवा रहा है कि वास्तव में उनके जैसा धनी व्यक्ति संसार में कोई है भी नहीं। वह कहता है कि उनके पास बहुत सा सोना मोती है, वे उनके लिए सुंदर सा सोने का घर बनवा देंगे जिनमें मोतियों की झालर लटकी होगी। आगे माधव दास चिड़िया से यह भी कहता है कि भले ही मेरे पास इतने धन संपत्ति हैं लेकिन उनका महल सूना है, यानी उनके महल में कोई नहीं है और उनका दिल वीरान यानी खाली खाली है। इसलिए वे चिड़िया से कहता है कि अगर तुम मेरे पास रहोगी तो मेरा मन बहलेगा, यानी मुझे अच्छा लगेगा। इन सारी बातों से पता चलता है कि भले ही माधव दास के पास धन ऐश्वर्य से भरा संसार था पर वे दिल से खुश नहीं थे। दूसरा प्रश्न, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। यानी इस प्रश्न में यह कह रहा है कि माधव दास चिड़िया से बार बार क्यों कह रहा है कि यह बगीचा तुम्हारा है? क्या माधव दास के मन में कोई स्वार्थ नहीं था या निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, माधव दास बार बार उस चिड़िया को इसलिए कहता था कि यह बगीचा उसका ही है क्योंकि उनको यह चिड़िया बहुत ही प्यारी लग रही थी। वे चाहते थे कि हमेशा हमेशा के लिए यह चिड़िया उनके पास ही रहे। माधव दास का यह कहना निस्वार्थ मन से नहीं कहा गया था क्योंकि चिड़िया के देखने के पश्चात अब वे उस चिड़िया को अपने बगीचे में अपने को बहलाने के लिए यानी अपने मन को बहलाने के लिए रखना चाहते थे। तीसरा प्रश्न है, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक नहीं था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, माधव दास और चिड़िया के मनोभावों में मुख्य अंतर भौतिक सुख और भावनात्मक सुख था। माधव दास को अपने धन संपत्ति पर अभिमान था, घमंड था। वह चाहता था कि धन और संपत्ति ही जीवन के लिए सबसे बड़ा चीज होता है, पर यह चिड़िया के लिए धन संपत्ति सोना सारे चीज व्यर्थ लग रहा था। उसे तो स्वच्छंद मतलब आजाद होकर जीना पसंद था, साथ ही उसे माँ की गोद से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं था। इसलिए माधव दास लाख कोशिश किया कि वह
अपने धन ऐश्वर्य दिखाकर चिड़िया को वश में करने का किए, लेकिन चिड़िया अपने बातों पर अडिग रही। वहीं दूसरी ओर धन को ही सर्वोपरि समझने के कारण माधव दास को चिड़िया की घर जाने की जिद बेतुकी लग रही थी। चौथा प्रश्न है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे अधिक शब्दों में प्रतिक्रिया लिखें। तो इसका उत्तर है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलना और सीधे माँ की गोद में पहुँचने की बात पढ़कर हमें अति आनंद हुआ। यदि इस कहानी का सुखद अंत न होता तो जीवन भर नन्ही चिड़िया को आजीवन पिंजरे में कैद होकर रहना पड़ता। वह कभी भी आजाद भरा जिंदगी नहीं जी पाती, साथ ही वह माँ से भी मिल नहीं पाती। नन्ही चिड़िया का लालच में न फंसना और सुरक्षित भाग निकलना यह भी बताता है कि स्वतंत्रता से अमूल्य कुछ भी नहीं है। आगे 5वां प्रश्न है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। उत्तर, माँ एक ऐसी प्यार और स्नेह की मूर्ति होती है जो अपने स्नेह से बच्चे को पालती पोसती है, उसे जीवन में आगे बढ़ाती है। माँ एक बच्चे के लिए जी जान लुटा देती है। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो सारी सारी रात माँ जगकर बच्चों के एक एक चीज का ध्यान रखती है। 9 महीने तक माँ के खून से ही बच्चे पलते बढ़ते हैं। माँ की अहमियत दुनिया में सबसे अधिक होती है। माँ बच्चे की पहली अध्यापिका यानी शिक्षिका होती है और दोस्त भी होती है। माँ प्रेम की सागर होती है। उनके अंदर प्रेम, दया, क्षमा, करुणा से भरा मन होता है। चाहे आप कहीं भी चले जाएं, कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन आत्मिक सुख माँ के साथ ही मिलती है। 6ठा प्रश्न है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? उत्तर, इस कहानी के लिए हम अन्य शीर्षक सच्चा सुख दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन में सच्चा सुख क्या होता है वह एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से बताया गया है। अब कहानी से आगे का प्रश्न है। पहला प्रश्न, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसलों तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियां, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीजों से हमें एक अनुशासन बद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, प्रकृति में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसके अंदर अनुशासन देखने को मिलता है, जैसे ऋतुओं का चक्र समय के अनुसार चलता है। सूर्य और चांद समय पर उदित और अस्त होते हैं। तारे रात को समय के अनुसार चमकते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पशुओं का भी दिन भर घूम फिर कर समय पर घर वापस आना आदि अनुशासन से अवगत कराता है। दूसरा प्रश्न है, सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार कीजिए। क का है, क्योंकि किसी को पराधीन बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं रख सकता। ख का, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। ग का, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। इसका उत्तर है, जीवन में चाहे कितना भी सुख सुविधा क्यों न मिले, पर अगर पराधीनता मिले तो सारा सुख व्यर्थ हो जाता है। स्वाधीनता मिलने पर, कम सुख सुविधा मिलने पर भी मन को शांति मिलती है। इसलिए सारी सुख सुविधा मिलने पर भी हम स्वाधीनता ही स्वीकार करेंगे, ना कि प्रलोभन वाली पराधीनता। क्योंकि सुविधाएं कितनी भी क्यों न मिल जाए, रहना तो हमें किसी के अधीन ही है। पराधीन व्यक्ति दूसरों के अधीन रहने के कारण सुख से सदा वंचित ही रहता है। भाषा की बात के तहत प्रश्न है। पहला, पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। क का, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। ख का, कभी पर हिलाती थी।
गौ का पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई। तीनों पढ़ के प्रयोग 3 उद्देश्य से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पढ़ के का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाए जिनमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पढ़ के प्रयोग हुए हों। उत्तर: आम के पेड़ पर तोता बैठा है। दूसरा, उस मोड़ के पर कितने सुंदर हैं। तीसरा, मीरा का सीमा पर बहुत कृपा है। दूसरा प्रश्न है, पाठ में मैंने क्षण भर खुश करियो 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खरी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने क्षण भर खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए। तो उत्तर होगा अइयो, आओ, करियो, करना, दियो, देना। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। यह एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक प्रश्न उत्तर को आप याद कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। और दोस्त के बीच जिसको यूट्यूब की सुविधा नहीं है, ट्यूशन नहीं है, उसको आप शेयर भी कर सकते हैं बच्चों। और आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।